नमस्कार, मैं हूं दिशा। आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई टेलीफोन बातचीत। ये बातचीत सिर्फ एक औपचारिक संपर्क नहीं था, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जो भारत और रूस के रिश्तों के साथ साथ वैश्विक राजनीति के लिए अहम है। सबसे पहले इस बातचीत का मुख्य विषय रहा यूक्रेन संघर्ष की मौजूदा स्थिति। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले से जुड़े ताज़ा घटनाक्रम की जानकारी दी। ये एक अहम बात है, क्योंकि रूस का दृष्टिकोण सीधे राष्ट्रपति पुतिन से जानना भारत के लिए स्थिति की सही समझ बनाने में मदद करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर भारत की लगातार बनी हुई स्थिति दोहराई कि किसी भी विवाद का हल शांति और बातचीत से निकलना चाहिए। ये वही रुख है जो भारत शुरू से यूक्रेन रूस संघर्ष को लेकर अपनाए हुए है। भारत ना तो सीधे किसी पक्ष में खड़ा होता है और न ही सैन्य समाधान का समर्थन करता है। इसके बजाय भारत लगातार कूटनीतिक और शांतिपूर्ण तरीकों की बात करता है। अब सवाल है, इस तरह की बातचीत का असर क्या होता है? भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का ढांचा है, जो रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान, तकनीक, व्यापार और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों को कवर करता है। इस साझेदारी की जड़ें दशकों पुरानी हैं। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने ये भी समीक्षा की कि अब तक जो द्विपक्षीय समझौते और योजनाएं बनी हैं, उनमें कितनी प्रगति हुई है। इस हिस्से पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि भारत और रूस के बीच कई प्रोजेक्ट लंबे समय से चल रहे हैं, जैसे रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कच्चे तेल गैस की सप्लाई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस साल भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। ये दौरा 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का हिस्सा होगा। ऐसे शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच हर साल होते हैं और इनमें रणनीतिक फैसले लिए जाते हैं। अगर हम इसे वैश्विक संदर्भ में देखें तो भारत और रूस की ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में कई मोर्चों पर तनाव है। पश्चिमी देशों और रूस के रिश्ते बिगड़े हुए हैं। यूक्रेन युद्ध अभी खत्म होने के आसार नहीं दिखा रहा और ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। भारत के लिए रूस एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार है। भारत के हथियारों और सैन्य तकनीक का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है। हाल के वर्षों में भारत ने अपने स्रोतों को विविध बनाने की कोशिश की है, लेकिन रूस के साथ रक्षा सहयोग अभी भी अहम है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र भी इस रिश्ते का बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाए, जिससे उसने अपने ऊर्जा निर्यात के लिए नए बाजार तलाशे और भारत उन प्रमुख बाजारों में से एक बनकर सामने आया। भारत ने रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है, जिससे घरेलू स्तर पर ऊर्जा लागत को नियंत्रित करने में मदद मिली। इस बातचीत का एक और पहलू ये है कि भारत यूक्रेन मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट रखते हुए भी रूस के साथ आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते बनाए रख रहा है। ये एक संतुलन है जिसे भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार निभा रहा है। अब आगे क्या? राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा होने पर कई नए समझौते हो सकते हैं। इसमें रक्षा सौदे, ऊर्जा प्रोजेक्ट और विज्ञान तकनीक सहयोग पर समझौते शामिल हो सकते हैं। साथ ही यूक्रेन संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और रूस के सहयोग की दिशा पर भी चर्चा होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह की बातचीत सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसके संदेश दुनिया के अन्य देशों तक भी जाता है। भारत ये दिखाना चाहता है कि वह किसी भी विवाद में सीधा पक्ष नहीं लेता, लेकिन संवाद और कूटनीति में सक्रिय भागीदार है। निष्कर्ष के तौर पर ये बातचीत आने वाले महीनों में भारत रूस रिश्तों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। आने वाले शिखर सम्मेलन इस रिश्ते को और मजबूती दे सकता है और यूक्रेन संकट में भारत की स्थिति को भी और स्पष्ट करेगी। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें GMT गाइड मेमो टॉक। धन्यवाद।